जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है मेरे पास नई इसलिए बोल रहा हूं, ऑल्टो K10 है, लेकिन नई इसलिए बोल रहा हूं अब दाम बहुत ज्यादा कम हो गए। पर्टिकुलर मैं इस VXI वेरिएंट की बात करूं तो 80,600 रुपए की कटौती की गई है इसके दाम में। और अब चल रहा है भाई दिवाली का सीजन, तो उस पर भी अगर आप ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करोगे ना तो उस पर भी डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा फायदा हुआ है भाई ऑल्टो खरीदने वालों के लिए। 80,000 रुपए कम हो गए, 20,000 आपको जो है डीलर डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आपको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। नया दाम बहुत कम हो गया है, बताऊंगा वीडियो के अंदर कितना रहने वाला है, बट साथ ही बताता हूं ये 2025 वाला वेरिएंट है। पीछे की तरफ 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 6 एयर बैग, ABS, CBD, ESC सब कुछ मिलेगा। भाई अगर इस कार की बात करूं ना तो अब ये पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है। और उन लोगों के लिए और बता देता हूं जो रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर वगैरह खरीदते हैं ना 4-4, 5-5 लाख रुपए डाल के, भाई ये ले लेना, उसी कीमत में आ जाएगी और उससे ज्यादा माइलेज निकालेगी, AC में बैठ के घूमोगे और धूल धक्कड़ से भी बचोगे। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है उन लोगों के लिए बुलेट की कीमत में भाई ऑल्टो K10। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा, बाद में आप यूं कहोगे भाई बुलेट की कीमत में कौन सी ऑल्टो K10 आ रही है, तो यही वाली आ रही है ऑल्टो K10। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह तो मिल ही जाता है इस गाड़ी के अंदर। सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ रख के दिखाऊंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, सबसे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो भाई। इस वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल चाबियां देखने के लिए मिलती हैं, किसी भी तरह की रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। तो ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में, कितना कम हुआ है, कितना देना पड़ता है। अब देखो, अगर इस वेरिएंट की बात करूं, ऑल्टो K10 का VXI वेरिएंट है। ये वेरिएंट पहले कॉस्ट करता था दोस्तों 5,30,000 रुपए का, अब इस पे 80,000 रुपए कम हुए हैं। और सबसे बड़ा डिस्काउंट मुझे लगता है इसी वेरिएंट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अब ये गाड़ी सिर्फ 4,49,000 में मिलेगी। 80,600 रुपए कम हुए दोस्तों, बहुत बड़ी बचत है। इतने में तो एक स्कूटी आ जाती है। तो अब देख लो, आप ऑल्टो के साथ में स्कूटी फ्री ले लो या फिर आप ऑल्टो पे 80,000 रुपए कम दे दो। देखो ये तो मजाक की बात रही, बट अब मैं प्राइस बता ही देता हूं। सिर्फ अब 4.5 लाख रुपए आपको इस वेरिएंट के लिए देने पड़ेंगे, वो भी एक्स शोरूम। अब बात करते हैं इसके अंदर इंजन की। तो यहां पर कंपनी आपको 1 लीटर का K10C सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है, जो 65 bhp की पावर और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं, 24 के MPL का माइलेज कहीं ना कहीं आपको ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले हेडलाइट की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको देखने के लिए मिल जाता है, इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। रिफ्लेक्टिंग बाउल के अंदर ही आपको पार्किंग लाइट मिल जाती है। सामने देखें तो यहाँ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। और रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो हनीकॉम्ब पैटर्न में आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ये इसका फ्रंट का प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज वगैरह की बात कर लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखें, पहली बात तो JK का टायर देखने के लिए मिलेगा। और अगर सेक्शन की बात करूं तो 145/80 R13 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, स्टील रिम का सेटअप मिलता है। व्हील कवर आते हैं कंपनी की तरफ से साथ में, बट और भी व्हील कवर के लिंक मैं नीचे की तरफ डाल दूंगा, वहां आप देख लेना। फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिखाई देता है। ORVM की बात करें तो ये देखो भाई, मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऊपर की तरफ आपको वायर्ड एंटीना देखने के लिए मिल जाता है। ऐसी साइड में आते हैं तो डोर हैंडल्स आप चेक कर लो, बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। अरे खुल भी गया, ठीक है, बॉडी कलर में आपको ऑफर किए जाते हैं। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आ जाते हैं, टेल लाइट चेक कर लो, इस तरह की टेल लाइट देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। रिवर्स लैंप मिल जाती है और ब्रेक लाइट आपको ऑफर की जाती है। और यहाँ पर देखें तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर आप नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, टेल लाइट के अंदर इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। पीछे वाले बम्पर में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर आपको ऑल्टो K10 के इनिशियल्स दिखाई देंगे, सुजुकी का लोगो, और बूट ओपन करने के लिए भाई चाबी लगानी पड़ती है। और इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर पेट्रोल टैंक मिल जाता है और कैपेसिटी 27 लीटर की रहने वाली है। और अगर गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 170 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको कंपनी ऑफर करती है। अब जब पीछे खड़े तो क्यों ना भाई इसका बूट ओपन कर लेते हैं। तो भाई देखो, चाबी लगा के ओपन करना है या फिर आप अंदर से भी ओपन कर सकते हो। मैं चाबी लगा के खोल लेता हूं और यहाँ पर चेक करो, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बड़ा छोटा सा बूट स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है, बट मैं साइज बता देता हूं आपको। यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 214 लीटर कैपेसिटी का मिलता है। ठीक ठाक साइज आपको देखने के लिए मिल जाता है। पार्सल ट्रे यहाँ पर ऑफर नहीं की जाती है। और जो पीछे वाली सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में आएगी। बट यहाँ पर ये चेक करो यार, ये लेटेस्ट अपडेटेड वाला वेरिएंट है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर देखें तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अंदर की तरफ बात करें तो सेम साइज का स्पेयर व्हील मिलता है, आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। बाकी टेल गेट के नीचे ठीक ठाक फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ मिलेगा वो देख लेते हैं।
डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे और देखो सादा सिंपल खाली खाली सा डोर पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ सिर्फ आपको डोर हैंडल ऑफर किया जाता है और नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो स्पीकर मिल जाता है और इस गाड़ी के अंदर पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको 2 ही स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं और दोनों फ्रंट डोर में मिलते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये ORVM को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अंदर की तरफ देखें दोनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए जाते हैं और सीटिंग की बात करूँ तो फैब्रिक आपको इस तरीके का मिलेगा। थोड़ा सा पैटर्न आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। ड्राइविंग सीट में किसी भी तरह का मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ से बूट ओपन करना है और फ्यूल लेड ओपन करनी है। नीचे तीनों पैडल मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर दिखाई देता है। ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिखाई देने वाला है। ये सेटअप रहने वाला है। एसी वेंट आप यहाँ देख सकते हो। बाकी चाबी लगा लेता हूँ और अंदर बैठ के देखते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और शुरुआत करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। चेक करो यार, सादा सिंपल सा देखने के लिए मिलेगा। यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इको के अंदर ऑफर किया जाता है, यही ऑल्टो K10 में और यही आपको एस्प्रेसो में देखने के लिए मिलता है। आप चेक कर सकते हो सामने की तरफ ये सेटअप रहने वाला है। अगर जूम करूं तो देखो, जूम करने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से दिखाई देगा। है तो डिजिटल सा ही, बट स्क्रीन वगैरह आपको काफ़ी छोटी देखने के लिए मिलती है। अब देखो यहाँ पर अगर इसे इस तरफ लाता हूँ तो यहाँ पर आपको ये वाइपर का स्टॉक मिल जाता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करूं इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर न तो टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा ना ही टेलीस्कोपिक का मिलेगा। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो ऑफर किया जाता है। इस तरफ आ जाते हैं तो ये एसी वेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर देखें तो 2 DIN म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर किया जाता है। साथ में यहाँ पर आप पेन ड्राइव लगा सकते हो, ऑक्स का पोर्ट लगा सकते हो। ये छोटी सी स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ देख रहे होगे फ़ोन को उठाने के लिए और कट करने के लिए 2 बटन ऑफर किए गए। वॉल्यूम के लिए आपका ये बटन रहने वाला है। बाकी आप रेडियो के जो स्टेशन है वो चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और नीचे की तरफ आते हैं तो फ्रंट की जो दोनों पावर विंडो है उसके बटन मिलते हैं। यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन ऑफर किया जाता है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। एसी का बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा और नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर आपको एक स्पेस, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलेगा। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। ग्लो बॉक्स ठीक ठाक साइज का आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। सनसेट मिल जाता है बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। सादा सिंपल IRVM मिलता है। ये लाइट हेलोजन सेटअप के साथ में मिल जाती है और ड्राइवर साइड में भी सादा सिंपल सनसेट मिलता है। ये इसका फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। और एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर चेक करो यार, एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी। मतलब ये अपडेटेड वाला, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, 2025 में अपडेट होके आया। 6 एयरबैग ABS, EBD, ESC आपको इसके अंदर एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाएंगे। इसकी सेकंड रो में चलते हैं, कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। और अगर रियर डोर्स की बात करें तो भाई पीछे आपको पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ये चक्का देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको ये डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल मिलती है। किसी भी तरह का स्पीकर ऑफर नहीं किया जाता है, ना ही कोई बॉटल होल्डर आपको मिलने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर चेक कर लो, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको नहीं ऑफर किए जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर नहीं मिलते हैं। बाकी यहाँ पर आपको सेफ्टी रिफ्लेक्टर, जैक वगैरह रखा हुआ दिखाई देगा। अब ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। देखता हूँ यहाँ पर कितना स्पेस मिलता है यार, फिर भी ठीक ठाक पैर आ ही रहे हैं मेरे। ऐसा नहीं है कि कम है स्पेस, ठीक ठाक पैर आ रहा है। और अगर हेडरूम की बात करूँ तो देख लो भाई, इतना स्पेस आपको ऊपर की तरफ मिलेगा, बट एक कमी है, यहाँ पीछे की तरफ एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, जिसकी वजह से सर मेरा जो है पीछे की तरफ लुढ़क के जा रहा है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल इस जगह ऑफर किया जाता है। इस डब्बे के अंदर इसके व्हील कवर रखे हुए हैं, बट मैंने आपको फिर से बताया, अगर आपको और अपने लिए नए डिजाइन के मंगाने हैं तो नीचे की तरफ मैं लिंक डाल दूंगा। यहाँ पर आपको एक बोतल रखने का ऑप्शन मिल जाएगा। 20 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल जो आती है आप उसे रख सकते हो इजीली। यहाँ पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद इस गाड़ी का बोनेट ओपन करते हैं। इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसे दिखाने के लिए मुझे बोनेट आपका यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। ये लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है और आ जाते हैं यहाँ पर और बोनेट कर लेते हैं ओपन। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको, ओहो 1 लीटर का है भाई ये 3 सिलेंडर इंजन। आप चेक कर लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा सेटअप। इंसुलेशन मैं बता देता हूँ कहीं भी आपको नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बैटरी, यहाँ पर कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर वॉशर के लिए, यहाँ पर ब्रेक ऑयल के लिए। ये सेटअप रहने वाला है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी ऑल्टो K10। 80,000 रुपये भाई VXI वेरिएंट पे गिर चुके हैं। अब ये गाड़ी आपको सिर्फ 4.5 लाख रुपए में मिलेगी। अगर
मैं बता रहा हूँ ना, वो जो बुलेट इंटरसेप्टर वगैरह वो जो लेते हैं ना, और 2 लोग बैठ के धूप में और धूल खाते हुए फिरते हैं बाइकों पे, उनके लिए बहुत अच्छी है भाई। इससे अच्छा तो ऑल्टो ले लो ना, उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। माइलेज ऑलमोस्ट उतना ही निकालेगी और उससे ज़्यादा ही निकाल देगी, और 4 लोग आराम से बैठ के घूमेंगे, मज़ेदारी वाली बात आ जाएगी दोस्तों। बाकी अगर इस वेरिएंट पे वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी आपको लगे कि इस गाड़ी के अंदर रह गया है बताने को, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।